हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सबनास की फैमिली। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना नया व्लॉग लेके। और आई होप मैं अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो हम द केरल स्टोरी देख के आए थे। तो मैंने वो व्लॉग अभी डाला नहीं है क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहती थी आप लोगों से। तो मैंने सोचा पहले मैं ये वाला व्लॉग बनाऊँ और फिर दोनों व्लॉग डालूँ, मतलब एक एक करके फिर व्लॉग डालूँ। तो गाइज़, मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि हम वो मूवी देख के आए हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक मूवी एक रियल स्टोरी है। तो मैं मानती हूँ अगर वो रियल स्टोरी है तो जिनके साथ वो सब हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और मेरी उनके साथ पूरी हमदर्दी है, मेरा पूरा सपोर्ट है उन लड़कियों के साथ। पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि उस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक मज़हब जो है वो गलत कर रहा है। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि कोई भी जो गलत करता है वो मज़हब नहीं, वो इंसान होता है। किसी भी मज़हब के लिए सब कुछ सबको ही एक जैसा मान लेना वो गलत चीज़ है, या किसी भी मज़हब को गलत नाम देना वो गलत चीज़ है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, वो एक अपराधी है, वो एक कल्प्रेट है और वो आतंकवादी है। वो मुसलमान या हिंदू या सिख ईसाई कुछ भी नाम देना गलत होगा क्योंकि किसी भी मज़हब में किसी के साथ गलत करना नहीं आया है और हमारे मज़हब में तो बिल्कुल नहीं आया है कि किसी के साथ गलत किया जाए। और जैसा कि उस मूवी में हुआ है, जैसा किया गया है, वो बहुत गलत है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो किसी मज़हब के लिए नहीं है, वो किसी मज़हब ने नहीं किया, किसी मज़हब के बेस पे नहीं किया गया। वो उनका अपना स्वार्थ है, अपना आतंकवाद फैलाने का या अपना डर फैलाने का, उन लोगों का जो भी है वो है। क्योंकि ऐसा कोई मज़हब नहीं कहता जैसा कि उसमें दिखाया गया है। उसमें एक सीन है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वो कहती है, जो मोमडन लड़की होती है वो कहती है कि अगर तुम गैर मुस्लिम को पास जाओ तो उनके पत्थर मारो या उनके ऊपर थूको। ऐसा हमारे मज़हब में कहीं नहीं आया गाइस, किसी भी मज़हब में ऐसा नहीं आया मेरे हिसाब से तो। और हमारे मज़हब में तो बिल्कुल नहीं आया कि कोई गैर मुस्लिम है तो जाके उस पर पत्थर मारो या उसको थूको। हमारे मज़हब में तो बहुत सब मज़हब का एहतराम करना आया है कि सब मज़हब का एहतराम करो, किसी को गलत मत कहो, पड़ोसियों तक से अच्छा सलूक रखो, किसी से भी सबसे अच्छा हुस्न सलूक रखो। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा किया जाए कि थूका जाए या पत्थर मारा जाए। ये चीज़ बहुत गलत दिखाई गई है। और जो दिखाया गया है कि एक मौलाना है वो कह रहे हैं कि आप लड़कियों के साथ कुछ भी करो, कैसा भी करो, पर उनको मुसलमान बनाओ। तो ये चीज़ भी गलत है क्योंकि मज़हब में कहीं भी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना नहीं आया है। जो दिल से इस्लाम कबूल करे वही इस्लाम कबूल कर सकता है। मुँह से इस्लाम कबूल करने से इस्लाम कबूल नहीं होता गाइस। तो जो कबूल करना चाहेगा वो दिल से करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत गलत दिखाई गई है। वो जो मौलाना दिखाए गए हैं कि ऐसा करो, तो मेरे हिसाब से तो वो मौलाना ही नहीं है, वो ही सबसे बड़े आतंकवादी हैं। तो ऐसा कोई मौलाना नहीं कहेगा, ऐसा कोई मज़हब नहीं कहता कि किसी के साथ ज़बरदस्ती करी जाए या किसी के ऊपर थूका जाए या पत्थर मारे जाए या फिर किसी लड़की के साथ गलत बिहेव किया जाए, उसके साथ गलत तरीके से मतलब उन्हें मुसलमान बनाया जाए। ये चीज़ गलत है, ये हमारे मज़हब में नहीं है गाइस। हाँ तो गाइज़, हमारे मज़हब में ऐसा कहीं नहीं आया है कि पत्थर मारो या उन पे थूको। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ज़िंदगी का तरीका ही बहुत अलग था। उन्होंने तो हमेशा सबके साथ एक अच्छा सलूक रखा है, सबको मतलब सबके साथ ही अच्छा सलूक रखा है। उन्होंने तो सारे अच्छे काम किए हैं और हमें भी वही हमारा मज़हब सिखाता है कि सबके साथ अच्छा सलूक रखो, किसी के साथ कुछ गलत बिहेव मत करो। ये जो दिखाते हैं ना कि जिहाद वगैरह, ये सब आतंकवाद है। क्योंकि कहाँ मज़हब में ऐसा है कि किसी भी लड़की को मुसलमान बनाने के लिए तुम कुछ भी करो, वो जिहाद है, वो जिहाद नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो करते हैं ना, मेरे हिसाब से ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। वो तो एक उनका एक अलग ही मज़हब है, वो इंसान ही नहीं है गाइज़। अगर वो किसी के साथ भी गलत कर रहे हैं तो ये चीज़ मज़हब पे थोपना कि एक पर्टिकुलर मज़हब ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। अगर कोई कर रहा है तो वो क्या कहते हैं, वो मज़हब के बेस पे नहीं कर रहा, उन्होंने अपना कोई एजेंडा होता है जिसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो गाइज़, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी, मैंने भी सुना हुआ है। तो मैंने सुना है कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ एक गली से गुज़रा करते थे या एक घर के आगे से गुज़रा करते थे। वहाँ एक गैर मुस्लिम औरत रहती थी। तो जब वो गुज़रते थे तो वो गैर मुस्लिम औरत जो भी थी वो उनके ऊपर कूड़ा डाला करती थी। तो ऐसा डेली बेसिस पे होता था कि वो डेली उन पे वो निकलते थे, वो उन पे कूड़ा डाल दी थी। तो हमारे नबी ने कभी उनको पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, कभी कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते थे। फिर वो उनका वहाँ से गुज़र हुआ तो उस औरत ने उन पर कूड़ा नहीं डाला। एक दो दिन ऐसा
हुआ तो उन्होंने पूछा किसी से कि यहाँ पे एक मतलब मोहतरमा रहती थी, वो ऐसे ऐसे मतलब करती थी, वो कहाँ हैं? तो किसी ने बताया कि वो बीमार है। तो हमारे नबी का सलूक देखिए कि वो उसकी बीमारी के अयादत के लिए गए थे। पता चला कि वो बीमार है तो उसकी अयादत के लिए गए, उससे जाके उसकी बीमारी पूछी, उससे मतलब बातचीत की। तो हमारे नबी का तो ये था कि जो उन पर कूड़ा फेंक रही है वो उनकी भी अयादत के लिए जा रहे हैं, उनसे भी अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो वो ऐसा कहेंगे कि थूको, पत्थर मारो, ये जो है ये तो पता नहीं कौन सा मज़हब है, इन लोगों ने कौन सा कुरान पढ़ा हुआ है या कौन सी हदीसें पढ़ी हुई हैं, हमें समझ नहीं आता। तो ये चीज़ मुझे गलत लगी। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को मतलब ज़्यादा पानी ना दें, ज़्यादा इन पे मतलब विश्वास ना करें, यकीन ना करें कि ऐसे भी लोग होते हैं। जो होते हैं वो मुस्लिम ही नहीं हैं, वो आतंकवादी है या वो एक अपराधी है, उसको मतलब मुस्लिम मानो ही मत आप लोग। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सभी मज़हब की हम इज़्ज़त करते हैं, सब हमारे भाई बहन, हम सबके साथ ज़िंदगी मतलब बचपन से रहे हैं, सारे हिंदू मुस्लिम हम लोग आपस में बचपन से खेले हैं, कूदे हैं, साथ में खाया है, पिया है, साथ ही रहे हैं। तो कभी ऐसा ना लड़ाई झगड़े, ये पता नहीं क्या नया चला है कि ये हिंदू मुस्लिम ये चीज़, ये तो मैं बचपन से कभी नहीं देखा था, ये आज कुछ 5-7 साल से ही हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है गाइज़, प्यार मोहब्बत से रहो। हम सब इंडियन हैं, हम सब इंडियन हैं और इंडिया में हम लोगों को सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो द केरल स्टोरी जिनके साथ गलत हुआ है उसमें उनको सपोर्ट कीजिए, उन लड़कियों का साथ दीजिए, उनके साथ जो हुआ है वो गलत है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भी उनके साथ हूँ, आप लोग भी उनका साथ दीजिए। पर किसी मज़हब के लिए ये कह के कि मज़हब में ऐसा करा जा रहा है या ऐसे ज़बरदस्ती करते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। वो इंसान नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि हमारे मज़हब में ऐसा कहीं आया ही नहीं है। जैसी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं ना कि किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट करो, ये तो देखो कितना बड़ा गुनाह है कि निकाह के बिना कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, मतलब किसी को प्रेग्नेंट करना कितना बड़ा गुनाह है। हमारे मज़हब में तो इसे हराम माना जाता है। तो अगर कोई मौलाना ये बात कह रहा है, हराम सिखा रहा है, तो मौलाना हुआ? आप लोग बताओ। अगर कोई मौलाना कह रहे हैं कि आप हराम काम करो तो यानी तो वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, क्योंकि हराम काम तो अल्लाह की नाफरमानी है। तो फिर वो मुसलमान कैसे हो सकते हैं या वो मौलाना कैसे हो सकते हैं? या तो फिर वही गलत हुए ना, वो एक अपराधी हुए, जो भी है, चाहे वो मौलाना है, चाहे वो कुछ भी दिखाया गया है, जो भी उसमें दिखाए गए हैं, जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, वो अपराधी हैं। उन्हें अपराधी समझिए, उन्हें मुस्लिम मत समझिए, उन्हें सज़ा दीजिए अपराधी समझकर। तो मेरे आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इस मूवी को देखकर अपने दिलों में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ या मुस्लिम के सिवा मतलब लिए नफ़रत ना समझे या कुछ ऐसा ना सोचे, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोई एक मज़हब की बात नहीं है, वो उन इंसानों की बात है। हमारा मज़हब ये सब नहीं कहता है। तो प्लीज़ हमारे मज़हब को समझिए। और मैं सब मज़हब की इज़्ज़त करती हूँ और हमें सब मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए। सबको अपना अपना हक़ है। हमारा तो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है कि सबको अपने अपने मज़हब पे क्या कहते हैं, अपना मज़हब मानने का पूरा वो है। तो गाइज़ हमारा तो संविधान ही हमें इस चीज़ का हक़ देता है कि हम अपने अपने मज़हब को मानें, दिल से मानें, हमें जिसकी पूजा करनी है, जिसकी इबादत करनी है, हम कर सकते हैं। हम जिस मज़हब को मानना है मान सकते हैं, पर मज़हब के चक्कर में इंसानियत को भूलना ये बहुत गलत होगा। तो प्लीज़ इंसान बनिए पहले, और सबसे पहले इंसानियत का धर्म अपनाइए और हम सबको साथ में मिलजुल के रहना चाहिए। और अपने ये लड़ाई झगड़े ये सब छोड़ देने चाहिए। अपने दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करना भी गलत है, और हमारे मज़हब में तो एक दूसरे के दिल में नफ़रत करना आया ही नहीं है। तो मैं सिर्फ मैं इस स्टोरी को लेके मतलब आप लोगों से इसीलिए बात करना चाहती थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें इसमें सही नहीं लगी। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से ही बात करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं कि ऐसा हमारे मज़हब में नहीं आ रहा, कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, तो वो तो गलत ही समझेंगे ना गाइज़। तो उनको बताने के लिए सिर्फ मैंने ये व्लॉग बनाया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस व्लॉग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और जैसा भी मैंने ये व्लॉग बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंच सके कि हमें क्या कहते हैं जो उसमें दिखाया गया है वो एक मज़हब ना मान के उसको आतंकवाद माने या उसको कुछ भी माने आप, पर मज़हब में ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई मुस्लिम ऐसा करेगा। मेरे मानने में तो कोई मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। जो कर रहा है वो गलत है, वो अपराधी है, क्योंकि हमारे मज़हब में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक अमल करना बताया गया है, हराम काम से बचना बताया गया, और इसमें तो हराम काम किया गया है। और हमारे मज़हब में तो हराम कामों से बचना बताया गया है ना, हमें तो हराम काम करने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अगर समझना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर
मुझे पता होगा तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को बंद करती हूँ। और बस गाइज़ मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि जब मैंने ये मूवी देखी तो उसमें जैसे दिखाया गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ चीज़ें थी जो नहीं अच्छी लगी, तो और लग रहा था कि ये गलत है और ये गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे शायद आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है गाइज़। तो देखिएगा आप और ये मूवी को भी देखिएगा और मेरे ब्लॉग को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो गाइज़ हमारे मज़हब में ऐसा कुछ नहीं आया है। हमारा मज़हब बहुत अच्छा है और बहुत ही इसमें नेक अमल करने के लिए कहा गया है। सबके साथ अच्छे से रहिए, सबसे अच्छा सलूक कीजिए। ये जो नफ़रतें फैलाने वाला है ये हमारा मज़हब है ही नहीं। ये पता नहीं कौन सा मज़हब है। कुरान में तो ऐसा कहीं आया ही नहीं है, ना ऐसा हदीसों में बताया गया है कि किसी के ऊपर थूको या पत्थर मारो। ये चीज़ें गलत हैं गाइज़। अगर कोई दिल से कबूल करना चाहता है तो जिस मज़हब को चाहे उसे दिल से कबूल करे, क्योंकि मज़हब दिल से कबूल किया जाता है, ज़बरदस्ती या ज़ुबान से कबूल नहीं किया जाता। जब तक आप दिल से कलमा नहीं पढ़ोगे तो आप मुसलमान कैसे बन सकते हो? कलमा तो दिल से पढ़ना पड़ेगा ना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कलमा पढ़ के तो आप मुसलमान नहीं बन सकते। तो बस मेरा यही मतलब था गाइज़ के देखिए जो उसमें दिखाया गया है काफ़ी हद तक गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा हुआ होगा, मैं मानती हूँ जिन लड़कियों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, पर जिन्होंने ये किया है ना, उन्होंने ये इस्लाम के लिए या मज़हब के लिए नहीं किया है। उनका अपना कोई अलग ही एजेंडा होता है, तो वो लोग ऐसा काम करते हैं तो वो गलत हैं, वो अपराधी, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं उन लड़कियों के साथ हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। तो प्लीज़ अगर कहीं कुछ गलत लगा हो तो आई एम सॉरी, बट मैंने जो बताया है आप उस पर गौर कीजिएगा और मेरे व्लॉग को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे और अच्छा लगे मेरा व्लॉग तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस ब्लॉग को पूरा करते हैं गाइज़। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज़। और मैं यही कहना चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते खेलते रहिएगा और अल्लाह हाफिज़।